हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एमएक्सएम बाय नितिन जाड़ा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज। अब ये लीनियर इनइक्वालिटीज क्या है, उससे पहले कुछ टर्म्स को देख लेते हैं। जो कि टर्म्स हमारी होने वाली है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल और इक्वेशन। अब देखो ये होती क्या है, इनके बाद में अपन इनइक्वालिटीज की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन टू इनइक्वालिटीज पे कैसे आए हम। तो पहले बात करता हूं मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अब देखो, हम कोई भी वेरिएबल है, कांस्टेंट है, उनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविडेशन से कोई भी उनको शो करते हैं, दिखाते हैं, तो वो क्या बोलती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। लाइक मैंने नोट किया है 2x+5, बस इतना ही नोट किया है, तो ये हमारी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन अब यहां पर देखो, बात कर लूं मैं अगर इक्वेशन की, बात करता हूं मैं इक्वेशन की। ये तो बस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ना तो कोई साइन यहाँ पर इक्वल का साइन है, लेस देन, ग्रेटर देन, ऐसा कुछ भी साइन नहीं है यहाँ पर ऐसा कुछ भी साइन नहीं है। लेस देन और ग्रेटर का कोई भी साइन यहाँ पर नहीं है। अगर ऐसा साइन बिल्कुल भी नहीं है तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बोलेंगे। बट इसी को इक्वेशन बनाने के लिए अगर मैं यहाँ पर इक्वल पुट कर दूं, इक्वल कुछ भी पुट कर देता हूं, मैं यहाँ पर इक्वल 13 पुट कर दिया, मैं इक्वल कुछ भी पुट कर दूंगा, तो अब इसको मैं इक्वेशन बोलूंगा। अब यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस में चेंज हो गई? अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे इक्वेशन के अंदर चेंज हो गई है। सिंपल सी बात है, मैं अगर ऐसा नोट करूं 3x+1, इतना सा नोट किया, ये तो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये तो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और इसी 3x+1 को इक्वल पुट कर देता हूं 0, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी। ये होता है इक्वेशन का साइन। अब ये इक्वेशन होता है क्या है इसमें? देखो, ये इक्वलिटी दिखाता है। इक्वेशन क्या होता है? इक्वलिटी दिखाता है। यहाँ पर होती है लेफ्ट हैंड साइड और इधर होती है हमारी राइट हैंड साइड। एक तो है लेफ्ट हैंड साइड और एक होती है हमारी राइट हैंड साइड। अब इन दोनों में क्या है कि इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कांस्टेंट वेरिएबल, जो भी चीज है, जो भी यहाँ पर कोई भी चीज है, या फिर राइट हैंड साइड में कोई भी चीज है, अब इन दोनों को इक्वल बताता है कि इधर और इधर दोनों साइड में चीजें इक्वल है बिल्कुल ही। तो यहाँ पर मैं अगर ऐसा नोट करूं, जैसे ये हमारा 2x+5 = 13 है, तो कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में 2x+5 है जो 13 की इक्वल ही है। अब यहाँ पे x की कोई ना कोई वेरिएबल, इस वेरिएबल की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, इसकी एक वैल्यू आने वाली है। वो वैल्यू क्या होगी? हमारी फिक्स वैल्यू आ जाएगी, कि ऐसी वैल्यू आएगी जिसके लिए हमारा 13 आंसर आ जाना है। तो यहाँ पर सोच के अगर देखें तो कितना आंसर आना चाहिए, देख लेते हैं। यहाँ पे x की जगह मैं 4 पुट कर दूं, x की जगह मैं 4 पुट कर देता हूं, तो यहाँ पर क्या होगा? 2 × 4 हो जाएगा, +5 कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड को ही चेक कर रहे हैं हम, तो यहाँ हो गया 8 + 5, ये आ गया 13, और इधर भी क्या है? 13 है। तो यहाँ इक्वेशन में x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, या x की वैल्यू हमारी 4 हो जाने वाली है। तो यही होता है हमारा इक्वेशन। लेकिन इक्वेशन से हम इनइक्वालिटी कैसे आए, ये अपन बात करते हैं। अब देखो, ये तो बात हुई कि चीजें इक्वल बताना, लेकिन मैं ऐसा भी बोल दूं थोड़ा कंठ खराब है मेरा, मैं अगर ऐसा भी बोल दूं मुझे इक्वल नहीं बताना है, या तो मुझे कहना है कि ये तो छोटा है या फिर बड़ा है, या तो लेस देन है या फिर ग्रेटर देन है, इसको दिखाने के लिए एक तो ये साइन आता है और एक ये साइन आता है। अब इक्वल, ये तो हुआ इक्वल का, ये इस साइड में लेस देन का, और ये इस साइड में ग्रेटर देन का साइन आया। अगर मैं ऐसा कोई दिखा दूं कि मैं कह दूं कि ये जो मेरा वेरिएबल है x जो है, वो हमारा 5 से छोटा है, 5 से क्या छोटा है? लेस देन है, बस यही होती है इनइक्वालिटी। मतलब कहने का मतलब यहाँ इक्वल नहीं है, चीजें इक्वल नहीं है, हमने इन इक्वल नहीं है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इनइक्वल हो जाएगा। इनइक्वालिटीज को अपन बात कर लेंगे। मतलब ये वाला साइन हो गया, ये वाला साइन हो गया, या फिर और रहता है लेस देन और ग्रेटर का, और या फिर लेस देन और इक्वल का, और ये है ग्रेटर देन इक्वल का। अगर ऐसा भी साइन आए तो ये भी क्या होता है? हमारा इनइक्वालिटीज के साइन है यहाँ पर। तो सिंपल सी बात हो गई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो इनको ऐसे शो करते हैं, और इक्वल पुट किया था वो तो इक्वेशन बन गई। और इसके बाद में अगर मैं ऐसा कह दूं कि यहाँ पर इक्वल नहीं दिखाना है मुझे, और इक्वल नहीं दिखाने के लिए मुझे ऐसा नोट कर देना है, और वो हो जाएगी इनइक्वालिटीज। अब इसको देखते हैं इनइक्वालिटीज और क्या क्या होती है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं। तो डेफिनेशन की बात कर लेता हूं मैं, इनइक्वालिटीज की डेफिनेशन की मैं बात कर लेता हूं। तो देखते हैं,
डेफिनेशन, टू रियल नंबर्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब यहाँ रियल नंबर की भी बात हो सकती है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, रिलेटेड बाय लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, और ग्रेटर देन और इक्वल टू, फॉर्म एन इनइक्वालिटीज। अगर ऐसा आया है उनके साथ में तो वो क्या बनाने वाला है, वो इनइक्वालिटीज बनाने वाला है। कौन कौन से साइन है वो देख लो, यहाँ पर कितने साइन आने वाले हैं इनइक्वालिटीज में। एक तो आएगा लेस देन, अगर इस है तो मतलब लेफ्ट साइड में ये लेस देन होगा और ये तो ग्रेटर होगा। अब ये ग्रेटर देन का साइन है तो मतलब इधर ग्रेटर साइन होगा। अब लेस देन और इक्वल है तो ये क्या कह रहा है, साइन लेस देन भी पॉसिबल है एंड इक्वल भी पॉसिबल है। तो ये दोनों साथ में कैसे पॉसिबल है ये आगे समझ में आएगा। और ये क्या कह रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल है, इक्वल और ग्रेटर भी पॉसिबल है। ये चार साइन होते हैं इस इनइक्वालिटीज के अंदर। अब यहां पर बोला है इसने रियल नंबर भी पॉसिबल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी पॉसिबल है। मैं पहले रियल नंबर की बात कर लेता हूं, रियल नंबर की मैं बात कर लेता हूं। यहां पर रियल नंबर कैसे पॉसिबल है, तो देखो यहां पर मैंने यहां नोट किया है 6 और इधर मैंने नोट किया है 8। तो आपको क्लियरली दिख रहा है 6 इज लेस देन 8, तो यहां पर ये साइन लगा देंगे, 8 इज ग्रेटर देन 6 और वी कैन से 6 इज लेस देन 8। तो ये बताओ क्या शो कर रही है, ये हमारी इनइक्वालिटीज ही है, ये हमारी इनइक्वालिटीज ही है, हमारी इनइक्वालिटीज है। अगर मैं ऐसा दूसरा नोट कर दूं, मैं ऐसा 12 नोट कर लेता हूं, यहां पर ये ग्रेटर है 4 से, तो ये भी किसको शो कर रहा है, इनइक्वालिटीज को शो कर रहा है हमें। तो बस ये चार साइन होते हैं इनइक्वालिटीज के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, अब चलते हैं टाइप्स। अब इसके टाइप्स किस प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है न्यूमेरिकल वर्सेस लिटरल इनइक्वालिटीज। न्यूमेरिकल क्या होता है, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज में ओनली नंबर इन्वॉल्व होते हैं, ओनली नंबर शो हो रहे हैं, तो वो इनइक्वालिटीज कैसी है, न्यूमेरिकल है। और लिटरल इनइक्वालिटीज क्या है, ए वेरिएबल इज आल्सो इन्वॉल्व, मतलब नंबर तो होंगे, लास्ट में क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल भी ऐड हो जाएगा, उसके अंदर वेरिएबल भी दिखेगा, तो वो हमारा होगा लिटरल इनइक्वालिटीज। इनके दो टर्म्स हो गई, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज हो गई, एक हो गई लिटरल इनइक्वालिटीज। एग्जांपल्स इनके चेक कर लेते हैं, एग्जांपल क्या होंगे। फर्स्ट है न्यूमेरिकल है तो ओनली नंबर इन्वॉल्व होंगे, तो मैंने नोट किया है 12 इज ग्रेटर देन 4। सेकेंड एग्जांपल नोट कर लेता हूं, -2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन -8। आपको मालूम है -8 से तो -2 ज्यादा ही है, नंबर लाइन जानते होंगे आप, तो उसको मैं देख लेता हूं, अगर किसी को नहीं पता तो एक बार वापस देख लो नंबर लाइन से। यहां तो होता है 0 हमारा, अब 0 से इधर जाने पर छोटे मान मिलते हैं हमारे, -2 -3, तो आपको पता है आगे जाने के बाद में -4 -5 -6 -7 और -8 आएगा। नंबर लाइन में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यहाँ पर जो भी हमारी वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती है, जो भी हमारी वैल्यू होती है इंक्रीज होती है, और इधर जाने पर डिक्रीज होती है, बोले तो कम होती है। तो यहाँ पर -8 कम है -2 से। लेकिन हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज के अंदर ओनली नंबर इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर। सेकेंड बात कर लेता हूं मैं लिटरल इनइक्वालिटीज। अब यहाँ पे वेरिएबल भी इंक्लूड हो जाएगा, वेरिएबल मोस्टली हम एक्स को यूज करते हैं और एक्स की बजाय अपन वाई हो गया टी हो गया उनको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अपन देख लेते हैं लिटरल इनइक्वालिटीज के एग्जांपल्स क्या होंगे। फर्स्ट एग्जांपल मैं नोट कर रहा हूं, लाइक 2x इज ग्रेटर देन 6। अब देखो इसका मतलब क्या, जो x की वैल्यू है ना, अब जो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पर क्या है, x की जो वैल्यू है वो 6 से ग्रेटर है, तो ये 6 से ग्रेटर में अगर यहाँ पे बोल दूं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या क्या आने वाला है, 7 8 9 10 सो ऑन, मतलब इन्फिनिटीज की वैल्यू आ सकती है, इन्फिनिटीज तक इसकी वैल्यू आ सकती है 7 8 9 10, क्योंकि यहाँ रेस्ट्रिक्शन दिया नहीं है। कभी अगर रेस्ट्रिक्शन पे दिया होगा तो उनकी भी हम बात कर लेंगे। ये बात हो जाएगी लिटरल इनइक्वालिटीज। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं लिटरल इनइक्वालिटीज का, तो मैं अगर नोट कर दूं 2y इज लेस देन 8, तो ये भी हमारा कैसा है, लिटरल इनइक्वालिटीज है। यहाँ इनइक्वालिटीज का मैंने साइन लगा दिया है, और इनके अलावा एक और साइन लगाते हैं। थर्ड एग्जांपल ले रहा हूं मैं, x 3x प्लस 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 5। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल है, तो इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो इससे रिलेटेड के इक्वल भी हो सकती है और इससे ग्रेटर है। कैसे होगी वो अपन आगे एग्जांपल लेंगे सोल्व करने वाले, उनको देख लेंगे। यहाँ तो दो चीजें हमने सीखी है, न्यूमरल इनइक्वालिटीज और लिटरल इनइक्वालिटीज। नेक्स्ट चलते हैं, डबल इनइक्वालिटीज क्या होती है। देखो यहां से नाम से दिख रहा है डबल आ रहा है,
इनइक्वलिटीज कैसे होगी, डबल। तो यहां पर कैसे स्टेटमेंट देखते हैं, ए स्टेटमेंट कैन कैरी टू इनइक्वलिटीज साइन एट वंस डिस्क्राइबिंग ए रेंज फॉर द वेरिएबल। मतलब कोई भी आपके सामने वेरिएबल तो आएगा, लिटरल इनइक्वलिटीज होगी, अब उसके दोनों साइड में होगा इनइक्वलिटी साइन, दोनों साइड में आएगा, तो वहां पर क्या रेंज बन जाएगी। रेंज कैसे कि इसकी एक्स की वेरिएबल की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक ही रहने वाली है, तो वो एक तरह से क्या बन जाने वाली है, रेंज बन जाने वाली है। तो वो होती है हमारी डबल इनइक्वलिटीज। एग्जांपल्स देख लेते हैं डबल इनइक्वलिटीज का। देखो यहां पर मैं देख लेता हूं एग्जांपल। तो यहां x नोट किया मैंने और बोल दिया x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 10। अब देखो यहां पर क्या हो गया, एक रेंज बन गई है, एक रेंज बन गई। कैसे रेंज है, जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल की रेंज होगी विच इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 2। अब ना तो 10 से ऊपर जाना है, ना ही 2 से नीचे जाना है। तो एक तरह से ये क्या डिस्क्राइब हो रहा है, यहां पर एक रेंज डिस्क्राइब हो रही है, वेरिएबल की ये रेंज डिस्क्राइब हो रही है। और वेरिएबल की रेंज डिस्क्राइब किससे होगी, डबल इनइक्वलिटी से ही होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अभी सिंगल वाला भी चेक किया था पहले, वापस देख लेते हैं सिंगल इनइक्वलिटीज में क्या होता है। सिंगल इनइक्वलिटीज में अगर मैं ऐसा बोल दूं x इज ग्रेटर देन 10, तो यहां पर x की वैल्यू मोर देन 10 आने वाली है अगर x बिलोंग कर रहा है n से। वैसे हम आगे जाके x को बिलोंग r से करवाने वाले हैं। r बोले तो रियल नंबर, सारे रियल नंबर की बात करेंगे। तो यहां पर 10, 11, 12, 13 ऐसे हो रही है। लेकिन मैं यही बोल दूं x हमारा बिलोंग कर रहा है n इसके अंदर, किसके अंदर, डबल इनइक्वलिटीज की बात कर रहा हूं, उसके अंदर मैं बात कर रहा हूं डबल इनइक्वलिटीज। तो यहां पर बोलो कौन कौन से वैल्यू आई, अगर मैं इसका सेट बना दूं, इसका मैं x की वैल्यू का क्या बना दूं, मैं एक सेट बना लेता हूं। तो x किससे बिलोंग करेगा अपन चेक कर लेते हैं। तो यहां सेट बन जाएगा, तो मोर देन 2 होगा, तो मोर देन 2 क्या होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ 10 में इक्वल का साइन नहीं आ रखा है, यहां पर लेस देन है। अगर हाँ यहां पर लेस देन और इक्वल का साइन होता तो यहां पर 10 को भी मैं इंक्लूड कर देता। और तो ये हमारा फाइनाइट हो गया। कैसा हो गया, ये हमारा फाइनाइट हो गया। सेट जो हमारा बनेगा वो फाइनाइट सेट बनेगा। लेकिन यहां पर बात अगर ऐसा हो जाए, ऐसी बात हो जाए, तो वो फाइनाइट सेट नहीं है, हमारे इनफाइनाइट सेट बन जाएंगे। तो इतना समझ लें डबल इनइक्वलिटीज में क्या बनती है, रेंज बनती है। कैसे नोट करते हैं, इस टाइप से। और वो कैसे वो कैसे देख लेते हैं वापस एक बार। 2x प्लस 1, दोनों साइड में इनइक्वलिटीज का साइन आएगा, वही डबल इनइक्वलिटीज है। यहां पर मैंने नोट कर दिया -5 और यहां पर नोट कर दिया मैंने 6, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा डबल इनइक्वलिटीज को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स और टाइप्स देखते हैं। स्ट्रिक्ट और है स्लैक इनइक्वलिटीज। एक वर्ड है स्ट्रिक्ट और एक है स्लैक, उसमें कुछ स्लैक हो रहा है, ऐसे समझ लो आप। स्ट्रिक्ट देखो क्या है, अगर कोई भी इनइक्वलिटीज लेस देन और ग्रेटर देन का ही साइन इंक्लूड करती है, उनको ही इन्वॉल्व करती है, बस वो तो होती है स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल मैं देख लेता हूं। अगर मैंने ऐसा नोट किया है x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 7, ऐसा मैंने नोट किया है, x प्लस 1 जो है वो ग्रेटर देन 7 है, तो यहां पर अपने को साइन दिख रहा है। साइन मैंने किसका नोट किया है, ये साइन मैंने ग्रेटर देन का नोट किया, यहां इक्वल का साइन नहीं आया। तो ये एग्जाम्पल किसका है, हमारा स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज का है। एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन। 2y -1 इज लेस देन 10, ये जो मैंने नोट किया है, यहां पर भी देखो साइन ये वाला नोट किया है मैंने, तो इसका मतलब ये साइन कैसा होगा, सॉरी लेस देन का साइन है यहां पर, और लेस देन का साइन ओनली आया है, तो स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज बोल देंगे। और अगली है स्लैक इनइक्वलिटीज। यहां पर स्लैक में क्या होगा, अब ये लेस देन और ग्रेटर देन तो है, साथ में इक्वल को भी इंक्लूड कर रहा है, इक्वल साइन को भी इन्वॉल्व करेगा, वो होगा स्लैक इनइक्वलिटीज। इनका भी एग्जाम्पल मैं चेक कर लेता हूं। इनमें क्या होगा, जैसे मैंने नोट किया है वही वापस x प्लस 1 नोट किया है, विच इज ग्रेटर और इक्वल टू 7। अगर मैंने ऐसा नोट किया है तो यहां पर ये कैसा होगा, स्लैक इनइक्वलिटीज है। या फिर ऐसे बोल दो 2y -1 इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो ये भी हमारा कैसा है, स्लैक इनइक्वलिटीज है।
तो दो वर्ड यहाँ पर स्ट्रिक्ट है जिसमें ये और ये साइन आएंगे, स्लैक है जिसके अंदर इक्वल वाले साइन भी इंक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं और टाइप्स के। लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होता है? अब ये लीनियर इनइक्वालिटीज में देखो यहां पर एक बात करते हैं वन वेरिएबल में, लेकिन वन वेरिएबल से पहले अपन सुन लो, देखें लीनियर क्या होता है। लीनियर इक्वेशन के बारे में अपन जान लेते हैं। लीनियर इक्वेशन ये क्या होता है? अगर इक्वेशन के अंदर पावर क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ, या फिर बोल दो डिग्री ऑफ इक्वेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल बोलो उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ इक्वेशन। यहां पर क्या हो जाएगी, अगर वन ही है, कोई वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर वन दिख जाए तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल मैंने नोट किया है 2x प्लस वाई, वन वेरिएबल लेते हैं एक बार के लिए, 2x प्लस वन इक्वल टू 7, मैंने ये नोट किया है। अगर मैंने ऐसे नोट किया 2x प्लस वन, तो यहां पर वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहां पर कितनी दिख रही है, ओनली वन ही दिख रही है। इसका मतलब यह है लीनियर इक्वेशन। तो यह लीनियर इनइक्वालिटीज में ऐसा ही होगा, हाईएस्ट पावर क्या होगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, जो वेरिएबल की पावर जो होगी ना वो यहां पर वन ही होगी, वन होगी। लेकिन अब बात करते हैं वन वेरिएबल में, लीनियर इनइक्वालिटी होगी वन वेरिएबल में। सपोज करो यहां पर कोई एग्जांपल होगा, उसके अंदर वेरिएबल कितना होना चाहिए, ओनली सिंगल होना चाहिए। तो इनकी जनरल फॉर्म क्या बनी, जनरल फॉर्म क्या बनी, यहां पर x वेरिएबल है और a और b यहां पर कांस्टेंट है। तो ax प्लस बी इज लेस देन 0, ये हमारी जनरल फॉर्म बन जाएगी किसकी, लीनियर इनइक्वालिटीज की। एग्जांपल्स नोट कर रहा हूं मैं यहां पर, 4x माइनस टू इज लेस देन टू 0। मैंने ये एग्जांपल नोट किया है, जिसको आराम से देखो तो ये x हमारा वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है और वेरिएबल भी कितने हैं, यहां पे 1 नोट किया मैंने, वेरिएबल भी 1 नोट किया है और पावर भी 1 है। तो लीनियर इनइक्वालिटीज बनी है और किस में बनी है, वन वेरिएबल में बन गई है। तो इनके यहाँ पर हमारे जनरल फॉर्म क्या क्या हो जाएंगे, सेम वही है, एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी होंगे। जैसे हमें लीनियर इक्वेशन कैसे बनी थी जी, लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म हमारी क्या थी, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 थी। तो यहीं पर हमारी इनइक्वालिटीज क्या बन जाएगी, यहां इक्वेशन की जगह क्या पुट कर देंगे, लेस देन का, ग्रेटर देन का, लेस देन और इक्वल का, ग्रेटर देन इक्वल का। ये हमारे होगी लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। अब देखते हैं यही हमारे टू वेरिएबल में, लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। पहले अपन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात कर लेता हूं और इसकी मैं जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो मैं नोट कर देता हूं, जो कि हमारी होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये होती है लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म, ये होती है लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म। तो बस ये इक्वेशन को मैं अगर रिमूव करके यहाँ पर इनइक्वालिटीज के साइन लगा दूंगा तो ये हो जाएगी लीनियर इनइक्वालिटीज हो जाएगी। लाइक दिस वन, ax प्लस बी वाई है, अब यहां पर लेस देन कर दिया, यहां ग्रेटर देन हो गया, यहां लेस देन और इक्वल हो गया और यहां ग्रेटर देन इक्वल हो गया। एग्जांपल मैं नोट कर रहा हूं, 2x प्लस 3y इज लेस देन 5। तो ये हमारे कैसी है, लीनियर इक्वेशन नहीं है, लीनियर इनइक्वालिटीज है और कितने वेरिएबल में, टू वेरिएबल में। एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, 6s प्लस 70 लेस देन और इक्वल टू 15। तो ये भी हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर इनइक्वालिटीज को, और कितने वेरिएबल में, टू वेरिएबल में। नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर, डोंट कंफ्यूज, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, लीनियर क्या होगा, नॉन लीनियर क्या होगा। देखो यहां पर मैं एक एग्जांपल नोट कर रहा हूं यहाँ पे, जिसमें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां हाइएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहां पर मैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की चेक करूं तो कितनी आ रही है, 2। और जब 2 आई थी, अगर इक्वेशन की बात करो, उसको क्या बोलता हूं मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला था जब इक्वेशन का साइन आया था। लेकिन यहां इक्वेशन का साइन नहीं है,
यहाँ किसका साइन आ रहा है, यहां पर हमारे इनइक्वलिटीज का साइन आ रहा है, तो हम क्या बोल देंगे इसको, इसको हम बोल देंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज। अब इनको बोलेंगे अपन क्वाड्रेटिज, इनको क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज बोलेंगे, क्योंकि यहां पर इनइक्वलिटी तो आ रही है, इनइक्वलिटी बन गया, और यहां पर पावर जो आ रही है 2 आ रही है, इसलिए क्वाड्रेटिक बन जाएगा। लेकिन अब हमारे इस चैप्टर में ओनली लीनियर ही है, तो हम सिर्फ लीनियर की बात करेंगे। अगर x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तब तो इसको हम क्या बोल देंगे, लीनियर बोल देंगे। और x की पावर 2, y की पावर 2, यहां पर देखो x इंटू वाई आया है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होते हैं कि यहाँ पर पावर 1 दिख रही है, वेरिएबल x की 1 है, y की 1 है, बट यहाँ दो वेरिएबल है, दोनों की अगर पावर को कंबाइंड करा हुआ है, इंटू में करा हुआ है, तो पावर 2 हो गई ना, तो ये नॉट लीनियर, इनको लीनियर नहीं बोलेंगे। वैसे हमारे चैप्टर में चीजें है ही नहीं है, बात कर ली बस हमने। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटीज। अब इनके सॉल्यूशन क्या होते हैं, कंसिडर 30x इज ग्रेटर, सॉरी 30x इज लेस देन 200 वेयर x नंबर ऑफ राइस पैकेट रवि कैन बाय, मतलब रवि बाय कर सकता है नंबर ऑफ राइस के पैकेट, जो पैकेट बाय कर सकता है राइस के रवि। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, ए वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, मतलब वेरिएबल की वैल्यू होगी दैट मैक्स द इनइक्वालिटीज ट्रू, जो हमारी इनइक्वालिटीज दे रखी है उस वेरिएबल की जो वैल्यू उसको ट्रू बनाएगी, सच बना देगी, इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन। वही वैल्यू या वो सेट ऑफ वैल्यू, मतलब उनकी वैल्यू का जो सेट बनेगा, वही जो वैल्यूज होगी वही इसके सॉल्यूशन होंगे। द सेट ऑफ ऑल सच वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज हमें मिली उनका जो सेट बना, इज द सॉल्यूशन ऑफ सेट, वही होता है हमारा सेट का, सॉरी सॉल्यूशन ऑफ द सेट। ट्रायल मेथड से इसको अपन सोल्व करते हैं, 30x इज लेस देन 200, ये हमारा एक क्वेश्चन आ रखा है, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। ऐसे मान लो रवि के पास 200 रुपीज है, इक्वेशन ये क्या बोलती है, इनइक्वालिटी क्या बोलती है कि रवि के पास 200 रुपीज है। अब वो राइस के पैकेट बाय करने गया है शॉप पर, तो उसने देखा कि एक पैकेट का जो प्राइस है वो 30 रुपीज है, तो कितने पैकेट वो फाइंड कर ले, कितने पैकेट वो यहां पर बाय कर सकता है, और वो हमने ले लिया एक्स ले लिया। सपोज करो रवि कैन बाय ओनली 1 पैकेट, अगर उसको एक ही पैकेट बाय करना होता तो क्या होता, 30 इंटू 1, यहां पर एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दी, इज लेस देन 200। देखो देखें 30 इंटू 1 क्या हुआ, 30 इज लेस देन 200। बिल्कुल ये हमारी इनइक्वालिटीज को क्या कर रहा है, ट्रू कर रहा है। कह का मतलब यहां बिल्कुल 30 है ना, इज लेस देन टू 200 है, 30 इज लेस देन टू क्या हमारा 200 है यहाँ पर। तो ये हमारी जो वैल्यू एक्स की वैल्यू आई है वो इनइक्वालिटीज क्या कर रहा है, हमारा ट्रू कर रहा है। तो बिल्कुल एक्स की वैल्यू 1 पॉसिबल है, क्या सिर्फ 1 ही पॉसिबल है, एक और चेक कर लेते हैं, इनके एग्जांपल्स को मैं और सॉल्यूशन देख लेता हूं। देखो मैं इसी इनइक्वालिटीज में x इक्वल टू पुट कर दूंगा तो क्या बनता है, 30 इंटू 2, देखते हैं ये लेस देन 200 है या नहीं है, बिल्कुल ये 60 इज लेस देन 2 है, तो जो हमने x की वैल्यू 2 पुट करी वो भी इस इनइक्वालिटीज को क्या कर रही है, ट्रू कर रही है। तो हाँ x की वैल्यू यहां कौन कौन पॉसिबल हुई देख लेते हैं, एक तो 1 पॉसिबल हुई, 2 हुई, एक और एग्जांपल, सॉरी एक और चेक कर लेते हैं और क्या पॉसिबल है। हमने पुट कर दिया x इज इक्वल टू 3 पुट किया है, 30 इंटू 3, ये देखो चेक करते हैं 200 से लेस होता नहीं होता है, ये बन गया 90 इज लेस देन 200। हाँ ये भी तो ट्रू है, 90 क्या होता है 200 से लेस देन ही होता है, तो यहां पर हमने बोल दिया ये 3 भी इसकी वैल्यू पॉसिबल है। और देखो और कौन सी वैल्यू यहां पर पॉसिबल है, तो देख लेते हैं एक बार, इनको थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं। और वैल्यू चेक करते हैं, अब पुट करते हैं x की वैल्यू 4 पुट कर रहा हूं मैं, x की वैल्यू में 4 पुट कर लेता हूं, तो यहां पर क्या बनता है, ये बनेगा 30 इंटू 4,
विच इज लेस देन 200 और नॉट, चेक करते हैं। तो ये बना 120 इज लेस देन 200, ऑफकोर्स इट इज ट्रू, ये बात भी सच है। तो यहां पर इसकी वैल्यू 4 भी पॉसिबल है। और चेक कर लेते हैं इनकी वैल्यूज। अब पुट करते हैं x की वैल्यू, हम 5 पुट करते हैं तो देखते हैं 30 इंटू 5 विच लेस देन 200 और नॉट, चेक करेंगे। ये 150 इज लेस देन 200, ऑफकोर्स इट इज ट्रू, ये भी ट्रू है हमारा। अब x की वैल्यू और पुट करता हूं मैं, x इज इक्वल टू 6, यहाँ 6 पुट करूं तो क्या हुआ 30 इंटू 6, चेक करेंगे 200 से लेस देन है या नहीं है। ये बना 180 इज लेस देन 200, ऑल्सो ट्रू, ये भी सच है। नेक्स्ट लेते हैं x इज इक्वल टू 7, 30 इंटू 7 विच लेस देन 200 और नॉट, ये बना 210 विच इज नॉट लेस देन 200, 210 जो बना है, जो 200 से लेस देन नहीं है तो ग्रेटर देन है। तो ये हमारे स्टेटमेंट क्या बना देगा, फॉल्स बना देगा, स्टेटमेंट को फॉल्स बना देगा। इसका मतलब जो 7 वैल्यू है वो तो नहीं है। कौन कौन सी वैल्यू है, 5 भी इसकी वैल्यू है, 6 भी वैल्यू है, यहां पर इसकी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, ये इसकी वैल्यूज पॉसिबल है इस इनइक्वालिटीज में x की वैल्यू। तो अगर मैं बोल दूं इस रवि को अगर बाय करना होगा तो मैक्सिमम कितने पैकेट बाय कर सकता है, तो हम बोलते हैं 6। हाँ, वो 1 पैकेट भी बाय कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी बाय कर सकता है, 4 5 एंड 6, लेकिन मैक्सिमम की बात करेगा तो मैक्सिमम 6 ही होगा, 6 से ज्यादा वो बाय नहीं कर सकता। तो यही दिखाती है इनइक्वालिटीज को सॉल्यूशन। तो ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, तो यहां पर बोल देंगे x बिलोंग्स टू दीज नंबर, x जो हमारे इस नंबर से बिलोंग करने वाले हैं। अब देखो यहां पर जीरो भी, मतलब कुछ भी बाई नहीं कर सकता, ये भी पॉसिबल है, जीरो पुट कर सकता हूं, लेकिन माइनस नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि माइनस तो कैसे बाई करेंगे, ये हमारे कॉमन सेंस की बात होती है। हाँ, कुछ जगह x की वेरिएबल माइनस में आएगी, लेकिन यहां पर तो नहीं आएगी। यही होता है इसका सॉल्यूशन। सारे सॉल्यूशन कौन से, जो इसको क्या करते हैं, स्टेटमेंट को ट्रू बना देंगे, स्टेटमेंट को ट्रू बना सकते हैं, वही इसके सॉल्यूशन है। यही होता है हमारा इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इनके रूल्स की बात करते हैं। क्या क्या इनके रूल है वो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट रूल चेक कर लेते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल। प्लस माइनस का रूल देख लेते हैं। द सेम नंबर मे बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड में इनइक्वालिटीज में लेफ्ट और राइट साइड में आप कुछ नंबर ऐड भी कर सकते हो और कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, दोनों साइड में होना चाहिए। पहले बात तो ये इन ऑफ द बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटीज द साइन नेवर चेंज, जो हमारा इनइक्वालिटी का साइन है वो कभी चेंज नहीं होगा। एग्जांपल से देखते हैं ये क्या बात कह रहा है, एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल नोट किया, मैं न्यूमेरिकल ले रहा हूं इनइक्वालिटीज। यहां पर मैंने नोट किया है 10 इज ग्रेटर देन 8, जो हमारा 10 है वो 8 से क्या ग्रेटर है, बिल्कुल हम जानते हैं स्टेटमेंट ट्रू है। अब दोनों साइड में कुछ नंबर ऐड करते हैं, एडिंग टू ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में 2 ऐड कर रहा हूं, तो ये क्या बना 10 प्लस 2। देखो साइन चेंज होता है नहीं होता, अपन चेक करते हैं प्रैक्टिकली। यहां 8 प्लस 2, 10 प्लस 2 12 बना, और ये कितना बना 10। यस, इट इज ऑल्सो ट्रू, 12 इज ग्रेटर देन 10। कहने का मतलब है इनइक्वालिटीज के अंदर दोनों साइड कुछ नंबर ऐड कर सकते हैं, दोनों साइड कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये एडिशन वाला देख लिया, अब सब्ट्रैक्शन वाला देखते हैं। यही सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 10 इज ग्रेटर देन 8, यहां पर 2 माइनस करूंगा, 10 माइनस 2, और ये 8 माइनस 2, इट बिकम 8, इट बिकम 6। तो यहां पर हम क्या बोल देंगे, ऑफकोर्स इट इज ट्रू, ये बात भी सच है कि 8 ग्रेटर होता है 6 से। दोनों साइड में कुछ माइनस किया तो साइन में कोई फर्क नहीं पड़ा, ये दोनों साइड में हमने कुछ प्लस किया तो भी जो साइन था इसका उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा इनइक्वालिटीज पर। तो इतना ध्यान रखना है, यहां पर जो नंबर को एडेड और सब्ट्रैक्ट करो, द साइन नेवर चेंज, साइन हमारा चेंज नहीं होने वाला है। तो ये है रूल नंबर हमारा फर्स्ट। चलते हैं रूल नंबर सेकंड पे। रूल नंबर सेकंड क्या बोलता है, मल्टीपल एंड डिवाइड बाय पॉजिटिव।
देखो यहां पर मैंने अभी ऐसा लिखा पॉजिटिव, अभी नेगेटिव होगा उसकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले ओनली पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। बोथ साइड कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम पॉजिटिव नंबर विदाउट चेंजिंग इनइक्वलिटी साइन। आप इनइक्वलिटीज के अंदर दोनों साइड में पॉजिटिव नंबर से मल्टीपल कर लो चाहे डिवाइड कर लो, उसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। मल्टीपल करो तो भी चेंज नहीं आएगा, डिवाइड करो तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। किसमें? इनइक्वलिटीज का साइन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मैंने यहां नोट किया है 25 इज लेस देन 50। ऑफकोर्स 25 क्या है? 50 से लेस देन है। अब देखो हम कुछ कर रहे हैं, मल्टीपल और डिवाइड दोनों काम करेंगे, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। फिर से कह रहा हूं, मैं कर रहा हूं डिवाइड बाय 5, 5 से डिवाइड कर रहा हूं ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। देखो 5 से डिवाइड किया मैंने तो क्या बना? 25/5। ये देखो साइन देखते हैं, ये रहता है नहीं रहता है, ये 5 और ये बन गया 5 और ये बन गया हमारा 10। देखो 5 इज लेस देन 10, ऑफकोर्स ये ट्रू है। तो हमने देखा डिवाइड करने से, पॉजिटिव नंबर्स डिवाइड करने से साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो हमारा साइन था इनइक्वलिटीज का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। अब मल्टीपल की बात कर लेता हूं, यही एग्जांपल वापस ले लेता हूं। 25 यहां पर है, लेस देन यहां पर ग्रेट 50 है, तो 2 से मल्टीपल कर रहा हूं। 25 इंटू 2 और ये 50 इंटू 2, ये 50 बना है और ये 100 बन गया। ऑफकोर्स ये भी क्या है? 50 इज लेस देन 100। यहां पर इनइक्वलिटी का साइन था उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो रूल नंबर 2 है मल्टीपल डिवाइड कर लो सेम नंबर से, पॉजिटिव नंबर से, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनइक्वलिटीज के साइन पर। बट क्या है आगे देखो, नेगेटिव नंबर रिवर्स द साइन। ये देखो यहां पर, इसको अच्छे से समझ लो। जो नेगेटिव नंबर से अगर मैं मल्टीपल और डिवाइड करूंगा तो साइन को रिवर्स कर देंगे। कैसे? अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन बना देंगे, और ग्रेटर देन है तो उसको लेस देन बना देंगे। इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड बाय नेगेटिव नंबर, क्या दो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा है। क्या कह रहा है? या तो आप मल्टीपल कर लो या आप क्या कर लो? डिवाइड कर लो। अगर ऐसा कर रहे हो, और कैसे? नेगेटिव नंबर से कर रहे हो। किससे कर रहे हो आप? नेगेटिव नंबर से कर रहे हो। देन इनइक्वलिटी साइन फ्लिप्स। ये जो फ्लिप हो जाएगा, कैसे? जो यहां पर लेस देन था वो चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन में, या फिर ग्रेटर देन का साइन था वो चेंज हो जाएगा लेस देन में। ऐसे ही इनइक्वलिटी के साथ में इक्वल भी आया तो वो भी हो जाएगा। एग्जाम्पल से साथ समझते हैं इसको कैसे होता है। देखो एक एग्जाम्पल मैंने नोट किया है, 5 इज ग्रेटर देन 2। आपको हम जानते हैं 5 ग्रेटर होता है 2 से। अब देखो हम करते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय -2। -2 से इस इनइक्वलिटीज को मल्टीप्लाई करता हूं, देखो क्या बना? 5 इंटू -2। अब देखो साइन नहीं लगा रहा हूं, चेक कर लेंगे अभी। 2 इंटू -2, चेक करते हैं। 5 इंटू -2 ये बिकम हुआ -10 और ये बना -4। अब बताओ मुझे, -10 इज ग्रेटर देन -2 और -2 इज ग्रेटर देन, सॉरी -4 इज ग्रेटर देन -10। ऑफकोर्स -4 क्या होता है? बड़ा होता है -10 से। तो यहां हमने क्या नोट कर दिया? ये साइन को ऐसे नोट कर दिया है, साइन को मैंने ऐसे नोट कर दिया है। देखो यहां पर साइन को मैंने ऐसे नोट कर दिया है। पहले ग्रेटर था इधर वाला, लेफ्ट साइड में ग्रेटर साइन शो कर रहा था, अब जो लेफ्ट साइड में वो ग्रेटर बन जाएगा। मल्टीप्लाई मैंने किया है तो यहां पर ऐसा बन गया। एक और एग्जांपल लेंगे तो उससे अच्छे से और समझ में आएगा। एक और ले रहे हैं एग्जांपल, -10 इज लेस देन 4। 4 से तो -10 छोटा ही होता है, हम जानते हैं। अब एक काम करते हैं, इसको माइनस से मल्टीपल करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको भी, मल्टीप्लाई बाय -3 से।
-3 से मल्टीपल होगा -10 और 4 भी होगा मल्टीपल -3। माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, ये 30 हुआ और यहाँ माइनस का 12 हुआ। अब आप समझ लो खुद, 30 इज ग्रेटर देन -12 और -12 इज ग्रेटर देन 30। ऑफकोर्स 30 यहाँ पर ग्रेटर पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ साइन इस प्रकार लग जाएगा कि 30 ग्रेटर है। पहले साइन कैसा था, देखो लेस देन वाला था, लेकिन यहाँ जो है वापस किस में चेंज हो गया, ग्रेटर देन में। ये साइन हमारे फ्लिप हो गए, साइन हमारे क्या हो गए, फ्लिप हो गए, इधर उधर बन गए। तो यही है, इतना समझ लो, गोल्डन रूल समझ लो, नेगेटिव से मल्टीपल करोगे या डिवाइड करोगे तो इन इक्वलिटीज का साइन रिवर्स हो जाएगा। ये हमारा इंपॉर्टेंट रूल था, इसको देखना जरूरी था। अब इसका रीजनिंग देख लेते हैं, ऐसा क्यों होता है। वाई डज द साइन रिवर्स। अच्छा, आपने देख लिया साइन रिवर्स क्यों होता है, इसको मैंने वापस पीपीटी बनाई थी कि कैसे होता है, लेकिन आप देख लो एक बार, वापस देख लो। इस 3 इज ग्रेटर देन 2, अगर मैं -2 से मल्टीपल कर दूं तो ये क्या बना, -6 और ये है माइनस का 4। तो आप देख लो यहां पर -6 बड़ा है कि -4 से, नहीं ऑफकोर्स नहीं, तो ये हो गया लेस देन है, तो यहां साइन फ्लिप हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, वर्कड एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल को सॉल्यूशन देखते हैं और कैसे सोल्व होता है वो देख लेते हैं। देखो पहले तो इसका एक्चुअल में सोल्व कैसे होता है, बाकी अपन जो लीनियर इक्वेशन हमने कैसे सोल्व करी थी उसके हिसाब से भी देख लेंगे। 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1 है। अब देखो स्टेप फर्स्ट क्या होती है वो देख लो। स्टेप फर्स्ट में वेरिएबल को सेपरेट करो, सेपरेट द वेरिएबल। वेरिएबल को सेपरेट करना है तो क्या, 3x को मैं इधर ले आऊं तो क्या बनेगा 5x, ये 3x पॉजिटिव था, इधर क्या बन गया नेगेटिव, -3x, और ये जो कांस्टेंट है उसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ साइन वो का वही रह जाएगा, और यहाँ है 1 और ये 3 इधर क्या बन गया, +3 बन गया। 5x - 3x क्या बना यहाँ पर, 2x बना, और इज लेस देन 4 बन गया यहाँ पर। तो यहाँ पर अब देखो स्टेप सेकेंड में क्या करना है, स्टेप सेकेंड में क्या करना है, जो चीजें यहां पर बनी है, अब x जो कांस्टेंट जो वेरिएबल है उसको सेपरेट कर दो, वापस सिंगल रखना है इसको। अब ये 2 इससे मल्टीपल है तो इधर क्या कर लो, डिवाइड में भेज दो, या फिर डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या बना, 2x/2 इज लेस देन 4/2। देखो यहां पर साइन को फ्लिप नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यहां नेगेटिव से मल्टीपल करते तो फ्लिप करते, लेकिन दोनों साइड में 2x से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या बना, ये देखो यहां पर कट गया, ये रहा x इज लेस देन 4/2, 4/2 यहां पर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 4/2 करने पर क्या आ जाएगा, 2। तो अब हमें यहां पर सॉल्यूशन क्या मिला, x इज लेस देन 2, यहां जो वैल्यू है वो x की है ना, वो 2 से कम ही है। अब 2 से कम है किस, ये यहां पर कुछ बोला नहीं है, तो इसका मतलब हम x को क्या लेंगे, पूरा रियल नंबर ले लेंगे, x को हम क्या ले लेंगे, पूरा रियल नंबर। तो हमारे सॉल्यूशन सेट के अंदर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू, अब किससे, या तो ऐसे नोट कर दो, ऐसे नहीं करेंगे तो अपन x बिलोंग्स टू जो ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल है उनको अपन उसमें नोट करेंगे। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल क्या होते हैं एक बार वापस देख लो। अगर यहां पर ये क्लोज इंटरवल है, यहां पर 2,3 नोट कर रखा है, मतलब यहाँ 2 भी इंक्लूड है 3 भी इंक्लूड है, ये तो है हमारा क्लोज इंटरवल। 2,3 ऐसा अगर है तो ये क्या है, यहाँ पर 2 और 3 इंक्लूड नहीं है, इनके बीच में नंबर है बस वही है, तो ये होता है हमारा क्लोज इंटरवल। तो यहां पर देखते हैं हमारा कौन सा आने वाला है, कौन सा आने वाला है, देखो 2 से 2 यहां पर इंक्लूड है क्या, नहीं है, 2 यहां पर इंक्लूड नहीं है, तो ये हमने लगा दिया ओपन वाला इंटरवल। अब यहां पर 2 से कितना छोटा, कितना भी छोटा हो सकता है, मतलब -इन्फिनिटी और जा सकता है, और आपको पता है इन्फिनिटी यहां पर आएगा तो कौन सा ही आएगा, ओपन ही आएगा, तो हम बता नहीं पाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू, मतलब x के जो भी सॉल्यूशन है वो -इन्फिनिटी से और 2 के बीच में ही नंबर है, बिटवीन -इन्फिनिटी
2 ये होते हैं इसका सॉल्यूशन। लेकिन मैं बोल दूं, इसी क्वेश्चन में बोल दूं कि x है ना वो नेचुरल नंबर है, और इसी क्वेश्चन को बोल दूं x बिलोंग्स टू होल नंबर, अगर दोनों कंडीशन में ले लेता हूं तब इसका आंसर क्या होने वाला है। पहला मैंने नेचुरल बोला है, तो नेचुरल नंबर क्या होगा कि 2 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होगा, एक ही आंसर है, वो क्या है 1 है, x की वैल्यू ओनली 1 पॉसिबल है। लेकिन मैं अगर बोल दूं होल नंबर, तो यहां पर x जो बिलोंग करेगा वो किससे करेगा, 0 और 1। x के दो वैल्यू पॉसिबल है, एक तो 0 हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन उसको देखने के लिए। अब इसमें वापस 4x है और 6x है, या तो बोल दो इसको इधर ले आऊं, लेकिन यहां पर ऐसे बोलो दोनों साइड में 6x से माइनस कर रहा हूं। पहला स्टेप यही है, हमारे वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो ये है 4x माइनस 6x, दोनों साइड में 6x से माइनस कर रहा हूं, साथ ही साथ दोनों साइड में 3 भी माइनस कर रहा हूं, तो यहाँ +3 और ये -3, +3 ये वाला है, हमने -3 कर दिया। 6x था, लेकिन दोनों साइड में 6x को माइनस कर रहा हूं, इधर भी किया और इधर भी किया, और यहाँ 7 है, और यहां पर ध्यान रखना ना -3 कर रहा हूं, इधर भी माइनस किया है। यहां क्या रहा -2x, ये कट गया पूरा, यहां देखो ये पूरा कट गया, और ये रह गया यहां पर 4। अब देखो ये -2 है, पहले वाले -2 नहीं था, इस बार -2 है, तो अगर आप बोलो कि -2 को मैं इधर भेज रहा हूं डिवाइड में, तो वहां पर आप साइन चेंज करने के दिमाग में नहीं लाओगे, वो गलत हो जाएगा वहां पर। इसलिए मैं बता रहा हूं यहां पर, यहां क्या बोलो, मैं दोनों साइड में -2 से डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन, सॉरी डिवाइडिंग बाय -2, डिवाइडिंग बाय -2 ऑन बोथ साइड्स, मैं ऐसा नोट कर रहा हूं, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो क्या बना -2x बाय -2। साइन यहां लेस देन का नहीं लगा देंगे, साइन यहां फ्लिप हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन फ्लिप होगा, और यहां हो जाएगा 4 बाई -2, तो देखो कट गया ये पूरा, क्या रहा यहां पर x इज ग्रेटर देन -2, यहां पर देखो -2 रह जाएगा, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, x की जो वैल्यू है विच इज ग्रेटर देन -2। अब इसको सॉल्यूशन सेट में वापस नोट करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो x की वैल्यू है वो -3 सॉरी -2 से ग्रेटर है, तो -1 0 1 2 3, हाँ यही नहीं है, इनके बीच वाले नंबर भी पूरे रियल नंबर है ये, तो यहां पर हो सकता है -1.5 -1.4, ऐसे सारे नंबर हो सकते हैं, तो इनको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसा ब्रैकेट, एक तो ये तो हुआ हमारा ओपन, और ये हमारा क्या हुआ क्लोज ब्रैकेट। ये जो हमारा इंटरवल है, ये जो हमारे इंटरवल है, ये रियल नंबर को शो करते हैं, ये कंप्लीट रियल नंबर को शो करते हैं। यहां पर देख लो तो x किससे बिलोंग करेगा, अब ऑफकोर्स यहां पर इक्वल का साइन नहीं आ रखा, -2 इंक्लूड नहीं है, तो यहां पर ओपन ही ब्रैकेट आएगा, और कैसा ब्रैकेट आएगा देख लो, -2 कॉमा लिख देंगे, बिकॉज -2 यहां पर इन्वॉल्व नहीं है, इंक्लूड नहीं है, तो ये ब्रैकेट आ जाएगा, और कहां तक वैल्यू गई, इनफिनिटी, पॉजिटिव इनफिनिटी तक वैल्यू गई है। ये अपना आंसर आ जाएगा सॉल्यूशन सेट के अंदर। ग्राफिकल फॉर्म रिप्रेजेंटिंग सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, हमारे जो सॉल्यूशन है उनको नंबर लाइन में कैसे शो करते हैं देखते हैं। इसके 4 टाइप होते हैं, 1 2 3 एंड 4 होते हैं। फर्स्ट देख लो, x इज लेस देन ए, ए यहां कोई नंबर है, कोई वैल्यू है, हमने बना ली यहां पर क्या, एक नंबर लाइन, तो कैसे शो करेंगे, देखो यहां पर इक्वल का साइन नहीं आ रखा ना, इक्वल का साइन नहीं आ रखा, तो यहां एक ए है हमारा नंबर, और ये जो हमारा सर्कल है वो एम्प्टी रख देना है, फील्ड सर्कल नहीं होना चाहिए, खाली होना चाहिए अंदर। और फिर लेस देन है, लेस देन आपको पता है लेफ्ट में चलेंगे तो ही लेस देन होगा, राइट में जाने पर तो बढ़ता है मान, तो इसको मैं वापस क्या कर लूंगा, थोड़ा सा डार्क कर लूंगा। अब जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन, ये रिप्रेजेंट कर रही है हमें कौन सी लाइन को, कौन सी इनइक्वालिटीज को, x इज लेस देन ए को, फिर x इज ग्रेटर देन, इसको देख लेते हैं। वापस मैंने बना ली है नंबर लाइन, वापस ये कोई नंबर यहां ले लेता हूं मैं,
ए। देखो यहां पर ए में यहां पर भी इंक्लूड नहीं है, ग्रेटर देन है, ए यहां पर इंक्लूड है नहीं है, तो इंक्लूड नहीं है तो वहां पर कैसा बनाओगे, यहां पर हमें बनाना पड़ेगा, वो फील्ड नहीं बनाएंगे, एम्प्टी वाला सर्कल ही बनाएंगे। तो कैसा यहां पर ए है, अब ग्रेटर है मतलब इस वैल्यू से ज्यादा बड़े नंबर है, तो बड़े नंबर कहां, पॉजिटिव नंबर ज्यादा बड़े नंबर किस साइड में आएंगे, वो आएंगे हमारे राइट साइड में। तो राइट साइड को अपन शेड कर लेते हैं, जो राइट साइड है उसको अपन शेड कर लेते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करेगा x इज ग्रेटर देन a को। अब यहां है x इज लेस देन और इक्वल टू a, इसको कैसे करते हैं देख लो। फिर से कोई नंबर यहां पर मैं a ले लेता हूं, सर्कल भी बना देता हूं, सर्कल बन गया, ये a है। अब ये सर्कल देखो यहाँ इक्वलिटी का, इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है, तो मतलब यहां पर जो ये a वाली वैल्यू है ना, वो भी हम लेंगे साथ में, ए वाली वैल्यू है वो भी इंक्लूड होगी, तो इसको यहां पर फील्ड सर्कल हो जाएगा, फील्ड सर्कल कर लेंगे, यहां पर सर्कल हमारा फील्ड हो जाएगा। अब देखो लेस देन है, बाकी नंबर छोटे इससे, तो किस साइड में करेंगे, लेफ्ट साइड में इसको शेडेड कर देंगे, शेडेड ऑन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में शेडेड कर देंगे। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है x इज लेस देन और इक्वल टू a, नेक्स्ट है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a। तो सिमिलरली नंबर लाइन ड्रॉ कर ली हमने, सर्कल इक्वल का साइन आ रखा, सर्कल को ऐसा करेंगे, फील्ड होगा सर्कल हमारा। और अब देखो ग्रेटर है तो बड़े नंबर तो राइट साइड में आते हैं, बड़े नंबर राइट साइड में आते हैं, तो इस बार फील्ड किस साइड होगा, राइट साइड ही होगा, सॉरी शेडेड पार्ट किस साइड होगा, राइट साइड होगा। यहां पर राइट साइड में हम थोड़ा शेड कर देंगे। अब जो ये लाइन ऐसे रिप्रेजेंट कर रही है नंबर लाइन, वो इसको रिप्रेजेंट करने वाली है, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। ये होता है रिप्रेजेंटिंग सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। अब देखो यहां पर कोई नंबर हो सकता है, एक्स इज लेस देन 5, तो यहां पर बस 5 पुट कर देना है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 पुट कर देना है, सपोज करो यहाँ -10 है तो यहाँ -10 पुट कर देना है, बस ऐसा है, कुछ नहीं है। क्विक रिकेप, हमारा ये इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का कंप्लीट होने वाला है। मेक श्योर आपने सब्सक्राइब किया है, ताकि मैं इससे आगे जो 5.1 है, 5.1 एक्सरसाइज है, उसको भी यहाँ सॉल्यूशन करूंगा। क्विक रिकेप देखते हैं इसका क्या था। इनइक्वालिटीज होते हैं, मतलब ये वाले साइन अगर आए लेस देन ग्रेटर वाले और इक्वल वाले, तो वो हमारे हैं इनइक्वालिटीज। और कब सर्कल को ओपन रखना है, कब फील्ड करना है, इक्वल का साइन दोनों में नहीं है तो इन दोनों में ओपन होगा, और इनमें जो सर्कल होगा हमारा कैसा होगा, क्लोज सर्कल हो जाएगा। डायरेक्शन किस साइड में, लेस देन छोटा है तो लेफ्ट साइड में डायरेक्शन होगा शेडेड का, किसका, जो हम शेड करते हैं, और जो ग्रेटर देन होगा तो राइट साइड में शेड करेंगे, और वही लेस देन है तो लेफ्ट, और राइट ग्रेटर देन होगा तो। अब देखो समरी, हम क्या क्या आज देखा था कि इनइक्वालिटीज आर यूज लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू इंस्टेड ऑफ इक्वल साइन। इक्वल साइन की जगह इनको अपने को पुट करते हैं। इक्वल साइन तो इक्वलिटी बताता है, इनइक्वालिटीज ये बताते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रीली, एकदम फ्री होकर ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, कोई साइन चेंज नहीं करना है, साइन नेवर चेंज। लेकिन आप मल्टीपल डिवाइड करोगे नेगेटिव नंबर से, तो आप क्या करना पड़ेगा, साइन को रिवर्स करना पड़ेगा। कैसे, ऐसा साइन है तो उसको चेंज कर दो ऐसे में, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा साइन चेंज कर दो ऐसे में। सॉल्यूशन सेट ऑल वैल्यूज दैट मेक इट ट्रू, मतलब जो हमारे वेरिएबल को ट्रू बनाएंगे, वेरिएबल की वैल्यू जो उस इनइक्वालिटीज को ट्रू बनाएंगे, वही सॉल्यूशन सेट है हमारे, और कुछ नहीं है। ओपन सर्कल इनके लिए ओपन रखना है, क्लोज सर्कल इक्वल आया तो क्लोज रखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपको समझ में आया होगा। अब इससे आगे 5.1 एक्सरसाइज को मैं सॉल्यूशन करने वाला हूं, तो मेक श्योर आपने इस वीडियो को लाइक भी किया है, सब्सक्राइब भी किया है, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।